तो मनसा सेठ ने, क्योंकि कंगाल था, गांव के बाहर जो गौशाला थी उसमें ठहरा दिया। रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, नरसी को नींद नहीं आती। नींद आए तो कैसे आए? सुबह इतनी बड़ी बात की चिट्ठी वो मनसा सेठ का नाई दे करके गया था। मेरे मेहरबानों, उधर वो हरनंदी को जब पता चली कि तेरा बाप तेरे दरवाजे पे मोटे बाबा जी को लेकर के भात भरने आ गया, गुस्से में आग बबूला हो जाती है। चुपके से अपने महल से निकल करके गौशाला में पहुंच जाती जहां नरसी ठहरा हुआ था। अपने बाप को ताने मारती, अरे पिताजी, अरे तुझे शर्म नहीं आई? अगर तेरे पास देने को कुछ भी नहीं था तो तुझे भात में नहीं आना था। मेरे चाचा ताऊ को लेकर के आता, इन मोटे बाबाजियों को साथ में लेकर के आ गया। मेरे मेहरानों, बड़ी मार्मिक रागनी इस किस्से की आपके बीच में करवाता हूं। नरसी के रोल में भाई अंकुर शर्मा जी हैं और भाई हरनंदे के रोल में मैडम निशा जांगड़ा। एक बार ताली मार दो, इस किस्से की बड़ी मार्मिक रागनी आपके बीच में करवाता हूं। आइए, क्या लिख दिया, क्या बताया? दूसरा सुनो। कोई बात। पिताश्री। हाँ बेटी हरनंदी। आप भात भरने के लिए आ तो गए हो, लेकिन मुझे ये बताइए, आप कुछ लेकर भी आए हो या फिर सिर्फ मोटे बाई लेकर के साथ में आए हो? बेटी, जिसका जैसा कार रोजगार होता है उसके वैसे ही रिश्तेदार होते हैं, वैसे ही परिवार, वैसे ही मेहमान होते हैं। मैं बाबा जी बन गया, अब मेरे साथ तो भाती ये बाबा जी ही है। और रही बात धन दौलत और कड़ी मणि की, तो बेटी हरनंदी, तेरे मन में कोई आशा और अभिलाषा हो तो मैं एक बात तुझे साफ बता दूं, जो तेरे सास और ससुर ने जो चिट्ठी लिख करके भेजी, हाँ। इतना तो मेरा व्योत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तेरा सम्मान, तेरी इज्जत और इस नगरी में तेरा मान सम्मान रखने के लिए मैं इस मौके पर हाजिर हुआ हूं। अगर तुम्हारी औकात कुछ देने की नहीं है तो जाइए पिताश्री, चले जाइए। हाँ बेटी, इस प्रकार से दर पे आए भाती का अपमान करना शोभा नहीं देता। आप अपनी बात कहो और बेटी मेरी बात सुनो। रे अभी अड़े ते चल्या जा, मने नहीं जरूरत तेरी। अये क्यों धमकावे रीला टोकत इज्जत तार मेरी, क्यों धमकावे रीला टोकत इज्जत तार मेरी। वो अभी अड़े ते चल्या जा, मने नहीं जरूरत तेरी। क्यों धमकावे रीला टोकत इज्जत तार मेरी, क्यों धमकावे रीला टोकत इज्जत तार मेरी। बेटी हरनंदी, कहिए पिताश्री। आखिर मैं तेरा पिता हूं और एक भाती की तरह से मान सम्मान तुझे करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की कड़वी बातें करके मेरा अपमान कर रही हो। मैं मान सम्मान तो आपका खूब कर दूं पिताश्री, लेकिन आपने जो ये भाना धारण कर रखा ना,
ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से आपको बाबा जी बनना पड़ गया? बेटी ये बात क्या तो मेरा मन जानता है, इस दुनिया में मेरे सिवाय इस बात को कोई नहीं जानता कि मैंने इस वेश को क्यों धारण किया है। आप अपनी बात कहो। सुनो, ऐसा बेस धार राख्यात ने जरा शर्म ना आई, या संता का बाड़ा बेटी इसमें नहीं बुराई, इस बाणे में आके तने कर दी लोग हंसाई, लोग से तक के फर्क पड़े बस खुश चाहिए रघुराई, लोग से तक के फर्क पड़े खुश चाहिए रघुराई, तो बोलन जोगी छोटी कोन्या, ये रे बोलन जोगी छोटी कोन्या ठाव पर तगेरी, ए ऊंचा नीचा सर करवा दे मालिक की हथ फेरी, सर करवा दे मालिक की हथ फेरी। जीत लेंगे हम वो जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। बेटी हरनंदी, कहिए पिताश्री। एक बात का पता तुझे भी होगा और तेरे ससुर को भी होगा, जिस समय मैंने तेरी शादी करी इस दुनिया में बड़े बड़े सेठ साहूकार सुनकर के हैरान हो गए थे कि नरसी सेठ ने हरनंदी का ऐसा विवाह किया। आज बेटी ये कंगाली है, ये टोटा है, आज पत्थर पत्थर मेरा बैरी है, मेरा दुश्मन है। एक पिता एक बेटी से क्या यही आस लगा सकता है? मैं कितनी आस उम्मीद लेकर के तेरे दर पर आया, मैं मौके के ऊपर आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। और तू बेटी पैसे को महत्व दे रही है। मुझे इन बातों में मत बहलाइए पिताश्री, और ना ही मैं आपकी बातों में आऊंगी। मेरी गलती होगी। गलती तो आपसे हो गई, अगर आपका ब्योत नहीं था ना तो आप मत आते, मैं सबर कर लेती कि मेरा बाप नहीं आया। कर लो बात बेटी, या दुनिया नू कह देती कि वो देख बाबा जी पहली भी खागो बात की। मुझे आना तो था, मैं मौके के ऊपर आ गया। और तू चिंता क्यों करती है बेटी? जिसके ऊपर मैंने ये भगवा धार रखा है अवश्य मेरी लाज रखेगा। लेकिन तू तो चुप हो जा, कम से कम तू तो इसी बात मत बोल। मैं तो चुप हो जाऊंगी, क्या आप मेरी सासू ननद दुरानी जिठानी को चुप कर सकते हो? उनका मुंह तो मैं आप चुप कर दूंगा, लेकिन तू तो सेवा करवा मारी। आया जब सामने नींबू पानी भी नहीं पाया। मतलब देख लो, भूखा सेवा करवा दे मैं इनकी। अन्य बात में 11 लाख रुपया चाहिए, आयोडा की चाय पानी करे कोई नहीं है। नहीं 11 लाख की तो मैं ना कह रही हूँ, पर जो मेरी सासू ननद है ना, इनने जो मांगा वो देकर चला जा बस। बेटी चिंता मना करा, ट्रक तैयार कर रहा क्यों है कोटपुतली में। तू अच्छा। तो कहे हाँ, सुन बिल्कुल मत घबरा। इब आक के कर लिया के छलकावेगा थाली, जो बन जाएगा वो दे दूंगा, मत मारे चोट कुठारी। सास ननद मेरी ताने मारे, हंस के बजा मैं ताली। सबकी सुननी पड़ जा बेटी, सबकी सुननी पड़ जा बेटी, पूरी रहे कंगाली। सबकी सुननी पड़ जा बेटी, पूरी रहे कंगाली। मेरी नाड़ हुई नीची में तो रे, मेरी नाड़ हुई नीची में बनरी बड़ी बडेरी। घर आए बाती के बेटी, क्यों धक्के देरी।
कहिए पिताश्री। आप जाओ और अपने सास ससुर से कह दो कि मेरा पिता वक्त के ऊपर आ गया। और इस बात का तो बेटी तुझे गर्व होना चाहिए कि तूने याद किया और तेरा पिता तेरी एक आवाज के ऊपर, तेरे एक इशारे के ऊपर अपनी मंडली लेकर के अपने साथियों के साथ में तेरे दर पे आ गया। बहुत बड़ा एहसान आपने मेरे ऊपर कर दिया। आप अपनी मंडली लेकर के आए हो। मंडली तो ऐसे बता रहा है जैसे कीर्तन की मंडली लेकर आ गया हो। अब बेटी मारे के डीएसपी आऊंगा, बाबा जी के तो बाबा जी आऊंगा। पिताश्री ये मजाक का टाइम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मैं आपके ऊपर हाथ उठा दूं, या तो आप चले जाइए पिताश्री। नंदी, मैं जान गया आज तू भी तेरे पिता के पक्ष में नहीं है। आज तूने भी अपने पिता को कंगाल और एकदम गिरा हुआ समझ लिया और तेरे सास ससुर की बातों में आकर के इस हद तक तेरे बात बोल दी। अगर नहीं तू आता तो मेरी नहीं खिजालत होती। अब सुनना गौर से, बात अच्छी लगे तो दोबारा कहे बेटी। अगर नहीं तू आता तो मेरी नहीं खिजालत होती। ये टाइम का बाती हुआ करे तू पटड़े पे खड़ी रोटी। हर नंदी का बाप भिखारी दुनिया झगड़े जोती। खोटा टाइम सभी सुनवा दे एक आपे ने खोटी। खोटा टाइम सभी सुनवा दे क्यों आपे ने खोटी। अब भी चला तू वापिस जाइए। रे 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 रे। अभी चला तू वापिस जाइए, मन कर ली सर में भतेरी। ए ना बिगड़ी का, ए ना बिगड़ी का मोल लाडली क्यों कर रही रात अंधेरी। ना बिगड़ी का मोल लाडली क्यों कर रही रात अंधेरी। जिसके आने से इज्जत कम होती हो, चाहे वो बाप हो या भाती हो, वो किसी काम का नहीं होता पिताश्री। आज मैं समझ गया तू तेरे सास ससुर की बातों में आकर के इस प्रकार से मुझे अपमानित कर रही है। लेकिन एक बात याद रख हरनंदी, बेटी के घर पिता और बहन के घर भाई किसी भी हाल में जा सकता है। और आज मेरा बाबा जी का वेश देख करके तुझे शर्म आती है। बेटी सब वक्त की बात है, और रुक जा थोड़ी देर, तने भी बेरा लग जाएगा का। जिससे इज्जत घटा कर वो बाती नहीं काम। भाव बाती भाव का बाती उया करे वह होता नहीं दाम का। महाकवि मूंगा गुजर था दादा हरे राम का। गुजर था दादा हरे राम का। और मत घबरावे तेरे पिता ने सुमरण करया श्याम